ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। सतगुर मिलै वडभाग संजोग। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज जीवन में गुरु के मिलाप का जो समा होता है उस समय को साध संगत जी दर्शा रहे हैं इस शब्द के अंदर। क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज को एक पंडित जी ने टिच्चर किया था कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो तुम्हारे हाथ का तो पानी भी पीना मेरे लिए जो है वो नरक में जाने के बराबर है। और जब गुरु अमरदास जी महाराज को गुरु मिल गए गुरु अंगद देव जी के रूप में, तब ऑब्वियसली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो मिल जाए तो उसकी जो खुशी है मिलने की, साथ संगत जी उस खुशी में गुरु महाराज जो आनंदमयी अवस्था में हैं, उस अवस्था में सतगुरु के मिलने की, गुरु के मिलने की, ज्ञान के मिलने की, शब्द गुरु के साथ जुड़ने की जो है अवस्था में ये शब्द बयान करते हैं साध संगत जी। आओ बड़े प्यार से श्रवण करना है ये शब्द। गावड़ी राग के अंदर ग्वारेरी जाति का ये आखिरी शब्द है जो गुरु अमरदास जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण हुआ। इसके बाद गावड़ी बैरागण के शब्द आरंभ होंगे साध संगत जी। आओ बड़े प्यार से 4 पदों वाला ये शब्द श्रवण करते हैं। सतगुर मिलै वडभाग संजोग। महाराज कह रहे हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं उनके बड़े बड़े भाग्य हैं, बड़े अच्छे संजोग हैं, बड़े अच्छे संबंध के साथ जो हैं सतगुरु जी मिलते हैं। हृदय नाम नित हर रस भोग। जैसे साध संगत जी एक स्त्री और पुरुष आपस में संभोग करते हैं, वो संभोग का जो समा है, संभोग का जो सुख है वो स्त्री और पुरुष ही बता सकते हैं। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि हृदय के अंदर नाम के साथ नित रोज हरि के नाम के रस को भोग विलास कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। भोग जैसे कि स्त्री और पुरुष जब संभोग करते हैं आनंद आता है, हमें नाम के साथ जुड़ के आनंद आ रहा है। इस आनंद का और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नित हर रस भोग, ऐसा रस है जो उस रस से भी बड़ा है जो स्त्री और पुरुष संभोग के समय महसूस करते हैं। गुरमुख प्राणी नाम हर ध्याए। महाराज जी कह रहे हैं वो गुरमुख हैं, वो प्राणी गुरमुख हैं जो हरि के नाम का ध्यान कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु के जाप में जुड़े हुए हैं। जन्म जीत मतलब साध संगत जी ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वो गुरमुख नहीं हैं जो नाम के अंदर अपने आप को नहीं जोड़ रहे। सिंपल कंपैरिजन, महाराज कह रहे वो प्राणी गुरमुख हैं जो नाम को ध्या रहे हैं। इसका मतलब कि वो प्राणी गुरमुख नहीं हैं जो नाम को नहीं ध्या रहे। जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ। महाराज कह रहे जन्म को जीत लिया क्योंकि नाम का प्रॉफिट कमा लिया है। कोई माया का प्रॉफिट कमाता है, कोई चीज़ों का प्रॉफिट कमाता है साध संगत जी, कोई अपनी शोहरत का प्रॉफिट कमाता है, बड़ी चीज़ें दान कर दी और दुनिया में बड़े दानवीर बन गए। और यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जन्म जीतना है तो जन्म जीता जाएगा। नाम रूपी प्रॉफिट को कमा के, लाहा मतलब प्रॉफिट, नाम रूपी लाहे को प्राप्त करके ही अपने जन्म को जीता जा सकता है, सफल किया जा सकता है। रहाओ विश्राम देते हैं। ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा। महाराज कहते हैं जिनको गुरु का उपदेश मीठा लग रहा है, मतलब कि प्यारा लगता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बाणी सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन सुनना। महाराज कह रहे हैं जिनको ज्ञान और ध्यान कर्म गुरु शब्द है मीठा, जिनको मीठा लगता है उनको महाराज गुरु साहब उनको ज्ञान देते हैं, उनको ध्यान देते हैं, बख्शिश कर रहे हैं। गुर कृपाते किन्ह विरलै चख डीठा। महाराज कह रहे हैं गुरु की कृपा होती है तभी कोई विरला विरला इस स्वाद को चखता है साध संगत जी, नहीं तो दुनिया कराहे कराहे करके रो रही है, दुखी है, विरलाप कर रही है। कोई कुछ कहीं रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है साध संगत जी।
अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन बच्चे नशे में पड़े हुए हैं। घर में कोई सुख शांति नहीं, दुनिया के दिखावे इतने चकाचौंध इतनी हैं बीमारियां लगी हुई हैं कि इतने इतने पैसे होने के बाद भी घर में बच्चा नहीं है। इतने तरीके के दुख तकलीफ़ हैं साथ संगत जी, इतने पैसे होने के बाद भी बच्चा जो है समझदार नहीं है, बेवकूफ़ है, या उसके पास अकल नहीं है। इतने पैसे होने के बाद भी घर में बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अकेला पड़ा है, या डाइवोर्स हो गया है, या शादी हो गई तो आगे बस संतान नहीं हो रही है। इतने पैसे का साथ संगत जी क्या करेंगे। महाराज कह रहे हैं कि विरला विरला ही है जो इस स्वाद को चख रहा है। कौन सा स्वाद? नाम की भक्ति का स्वाद। कर्म कांड बहु करह आचार। दूसरी तरफ साथ संगत जी वो लोग हैं जिनकी वृत्ति अहंकार के बिना वो कुछ करते ही नहीं है, वो कर्म कांड में ही फंसे हुए हैं। यहाँ यात्रा कर लो, वहाँ यात्रा कर लो, इसको शराब चढ़ा दो, इसको ये कर लो, नंगे पैर यहाँ पे जाओ। और साथ संगत जी अक्सर देखने को मिलता है कांवड़ की यात्रा करते हैं, लेकिन बीच में इतना दुनिया जहान का गंद, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लड़कियां छेड़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। क्या धर्म की यात्रा हुई साथ संगत जी। जिस धर्म ने सुख शांति सिखाना है उस धर्म की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। उस धर्म की आड़ में हम लोग ये भूल गए कि भैया प्राप्त करने जा रहे हैं या लुटा के वापस आएंगे। क्या करेंगे साथ संगत जी। जमदूत की मार जब पड़ती है तो ये सब कुछ भी साथ में नहीं आता, नाम जपा हुआ ही साथ में आता है। अगर जमदूत को कोई जैसे बैरिकेड लगता है ना, सड़क के ऊपर पुलिस रोक सकती है, नाकाबंदी कर लेती है, ऐसे ही अगर जमदूत को किसी कोई रोक सकता है तो वो नाम का बैरिकेड रोक सकता, और जमदूत को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ नाम रोक सकता है साथ संगत जी। नहीं तो वो इतनी स्पीड पे आता, सबको छुड़ा धुड़ा के ले जाता है, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं पहचानता। बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार। महाराज कहते हैं नाम के बिना अहंकारियों का तो बस ये समझ लो कि धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उनके जीवन के ऊपर। मतलब कि उनका जीवन बिल्कुल नष्ट हो रहा है। बंधन बाध्यो माया फास। महाराज कहते हैं बंधन में फंसे हुए हैं, माया के जाल में बंधन में फंसे हुए हैं। बंधन बाध्यो माया फांस। माया ने अपने, फांस होता है फांसी, माया ने फांसी लगा दी है, बंधनों में बंधे हुए हैं, अहंकार के बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए माया रूपी फांसी में फंसे हुए हैं। 24 घंटे अपनी मर्जी, अपने मन की सुनना, गुरु की नहीं सुनना, ऐसा जीवन नष्ट कर रहे हैं। जन नानक छूटै गुर परगास। महाराज कहते हैं भाई हम तो छूट गए गुरु की कृपा से। गुरु ने दया की, प्रगास होता है प्रकाश, गुरु ने ज्ञान का चानन बख्शा और हमें बचा लिया कलयुग के सड़ते बलते अंधकार से। साथ संगत जी जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में आए ना, तो महाराज के चरणों में बस एक अरदास ज़रूर करनी है, महाराज बख्श लो, महाराज बख्श लो, महाराज बख्श लो, माफ़ कर दो महाराज, कृपा कर दो महाराज, दया कर दो महाराज। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें तो उसने दे ही देनी है, वो कहीं हमारे अवगुण बख्श दे, माफ़ कर दे, हमें इतनी अकल दे दे कि उनकी सेवा कैसे करनी है, उनके साथ कैसे जुड़ना है, हमें अपने ध्यान में लगा ले, अपनी सेवा में लगा ले, बख्श ले, हमें बख्श ले, माफ़ कर दे। बस साथ संगत जी इसी बात की होती है। बच्चा जब स्कूल का होमवर्क करके ना जाए ना, तो टीचर को गुस्सा तो बहुत आता है, पर जैसे ही बच्चा मासूम होके माफ़ी मांगता और एक मौका मांगता है, तो टीचर मौका दे भी देती है करके। अंदर से टीचर को पता है कि बच्चे की गलती नहीं है, किसी कारण वो नहीं कर पाया, हाँ, पर गलती बार बार करेंगे तो फिर माफ़ी नहीं, फिर दंड मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब एक बारी तो हमने गलती कर ली, दोबारा भी करेंगे और उसी की माफ़ी मांगी जाएंगे। तो एक बारी जानबूझ के अमृत वेले नहीं उठे, सो रहे हैं, चलो भाई फिल्म देख ली, चलो भाई टीवी देख रहे हैं, चलो भाई यार दोस्त आ गए, खा लिया पी लिया नहा लिया, अच्छा खा लिया, चिकन चुकन खा लिया, दारू पी ली, सुबह कहाँ से नींद खुलेगी। पर अगले दिन एहसास हुआ गुरु महाराज को, महाराज आज लेट हो गए, आपके गुरुद्वारे जाना था, बंगला साहिब सीसगंज साहिब, लेकिन नहीं आ पाए। महाराज बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे आना था लेकिन नहीं आ पाए।
अब अगले दिन आए, फिर 2 दिन बाद आए, फिर 4 दिन बाद फिर वही हालत, दोस्त यार आ गए और फिर खा लिया पी लिया, फिर अमृत वेला मिस कर लिया। और ये बार बार करेंगे तो महाराज कहेंगे भैया तू बड़ा सही बंदा, गलती करता है, माफ़ी मांगता है, फिर गलती कर लेता है। अरे गलती करके दोबारा एक बारी माफ़ी मांग ली तो ना, बार बार वो गलती करी जानी, फिर तो मूर्ख है, फिर तो अज्ञानी है। वो नहीं करना है साथ संगत जी। अपने आप को पक्का रखना है दृढ़ भरोसे के साथ कि अमृत वेले उठ के सतनाम वाहिगुरु जाप करके, मूल मंत्र का जाप करके, 5 बाणियों का नित्यनेम करके फिर भले ही दोबारा सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना अमृत वेला नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए अमृत वेले का त्याग। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पीछे हजारों की तादाद में मुगल फौज पड़ी है, आनंदपुर छोड़ा है जब महाराज ने तब भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। साथ संगत जी, सिंह पीछे लड़ रहे हैं और महाराज आगे बैठ के सरसा नदी के तट पे बैठ के महाराज आषाढ़ी वार का कीर्तन कर रहे हैं। कितना बड़ा जिगरा होगा और कितनी दृढ़ता होगी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जिन्होंने ये समझाया भले अरे तुम छोड़ो, तुम तो आलस करके नहीं उठते, फिल्म करके नहीं उठते, शराब करके नहीं उठते, हम तो देखो जंग के मैदान में भी हम अमृत वेले आषाढ़ी वार कर रहे हैं, नागा नहीं पैड़ने दे रहे, नागा नहीं होने दे रहे। तो इससे ये सीख ले लेना, आने वाले टाइम में कलयुग के जीवों, अमृत वेला नहीं त्यागना, अमृत वेला नहीं छोड़ना है। सो साथ संगत जी, इसके साथ ये शब्द के साथ 162 अंग के ऊपर गौड़ी ग्वारेरी जो है वो समाप्त होती है। और इसके बाद अब गौड़ी बैरागन की बाणी जो है वो आएगी। तो गुरु महाराज मेहर करें, गुरु अमरदास जी महाराज की गौड़ी बैरागन के शब्द आएंगे आगे। और साथ संगत जी, फिर शब्दों के बाद गुरु रामदास जी महाराज की गुरबाणी जो है वो आरंभ होगी। वो पहले गौड़ी ग्वारेरी में आएगी और उसके बाद फिर महाराज और कृपा करेंगे। बड़ी आनंदमयी साथ संगत जी ये सेवा गुरु महाराज ले रहे हैं, चल रही है। इसी तरह हम सब गुरु महाराज के अंग और अंग प्रति अंग, शब्द प्रति शब्द चलते चलते महाराज के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और महाराज को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, महाराज की सुन भी रहे हैं और महाराज की हो सकता है कुछ मानने की भी कोशिश कर रहे हो। तो गुरु महाराज मेहर करें, गौड़ी जो राग चल रहा है महाराज दया करके सबके हृदय में बसाए और अपने चरणों के साथ जोड़े महाराज। तो इतनी आपने आज की जो है शब्द की जो है वो सेवा प्रवान करनी है। इसके बाद जो है गौड़ी बैरागन गुरु अमरदास जी महाराज के शब्द ये फिर अगले हिस्से में आरंभ करते हैं।